मैं सिमरन और आप देख रहे हैं ABP 24 न्यूज। अब वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान प्रारंभ हो गया था। पहले दिन भारत में 2,07,229 लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। भारत ने अब अपने मित्र देशों को भी वैक्सीन पहुंचाने के वादे को पूर्ण करना शुरू कर दिया है। भारत ने कल भूटान को 1.5 लाख वैक्सीन की डोज पहुंचाई थी। कल 5वें दिन भारत के 20 राज्यों में टीकाकरण आयोजन किया गया था, जिसमें 1,12,007 लोगों को टीका लगाया गया। अब तक कुल 8 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव डॉक्टर मनोहर अदानी के अनुसार अब तक लगभग 7,86,000 लोगों का टीकाकरण हो चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों का टीकाकरण आंध्र प्रदेश में हुआ है। आंध्र प्रदेश में ये आंकड़े 22,548 हैं, बिहार में 38, मध्य प्रदेश में 6,731, वहीं महाराष्ट्र में 16,261 हैं, पंजाब में 2,003, पश्चिम बंगाल में 2,296, केरल में 262, मणिपुर में 334, तमिलनाडु में 6,834 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। टीकाकरण का दुष्प्रभाव बहुत ही कम लोगों में देखा गया है। देश के 6 राज्यों में 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों के विरोध में दिल्ली सीमा पर प्रदर्शन अपने चरम पर है। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जहां एक तरफ सरकार अपनी पर डटी है तो वहीं किसान भी अपनी मांगों पर डटे हैं। समस्या का समाधान निकालने के लिए किसानों और केंद्र सरकार के बीच 10वें दौर की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें ANI के नोटिस पर किसान संगठनों और सरकार के बीच बहस हुई। बैठक में किसान नेताओं का कहना था कि हम कृषि कानून के प्रावधानों पर नहीं बल्कि इसकी वापसी के लिए चर्चा करने आए हैं। इसके साथ ही किसान संगठनों से गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली न निकालने की अपील की गई। अगले दौर की वार्ता 22 जनवरी को आयोजित की जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर अन्ना हजारे ने कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन शुरू करने की घोषणा के बाद अब 30 जनवरी से अन्ना हजारे यादव बाबा मंदिर में अनशन शुरू करेंगे। अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि किसानों के साथ जल्द ही सर्वसम्मान्य हल निकाल लें, वरना वह खुद दिल्ली आकर अपने जीवन के अंतिम क्षण तक अनशन करेंगे। स्काईमेट वेदर के अनुसार 22 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ का असर दिल्ली के मौसम पर दिखेगा। इस दौरान हल्के बादल छाए रहेंगे। इसके असर से पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी होगी, जबकि उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्यों में बारिश की संभावनाएं हैं। पूरे उत्तर भारत में फिलहाल ठंड कम होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। पहाड़ों में अब भी शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। इसका असर मैदानी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। गणतंत्र दिवस पर मौसम बाधा नहीं बनेगा, ऐसा स्काईमेट वेदर का कहना है कि सुबह के समय शीतलहर चलने और मध्यम से घने कोहरे की संभावना है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास रहेगा, लेकिन पश्चिमी दिशा से आने वाली शुष्क हवाओं के कारण धूप जल्द खिल जाएगी, जिससे तापमान में 9 बजे से वृद्धि शुरू हो जाएगी। पिछले 15 वर्षों में सिर्फ 2 बार परेड के आयोजन में बारिश ने बाधा डाली है। घर घर जाकर राशन पहुंचाएगी जगन सरकार। जी हां, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की सरकार एक बड़ी जनहित योजना की शुरुआत करने वाली है। आज विजयवाड़ा में एक राज्यकाल में CM जगन मोहन रेड्डी राशन डोर डिलीवरी व्हीकल्स को हरी झंडी दिखाएंगे और साथ ही कृष्णा, गुंटूर और पश्चिमी गोदावरी जिले में लगभग 2,500 डोर डिलीवरी व्हीकल्स का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने ऐसा इसलिए किया ताकि लोगों को राशन के लिए परेशानी का सामना न करना पड़े और सरकारी वाहन से राशन उनके घर तक आसानी से पहुंच जाए। राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को चावल और अन्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए 539 करोड़ रुपए के 9,260 वाहन खरीदे हैं। एक वाहन में लगभग 5,81,000 रुपए की कीमत का सामान होगा, जो कि लाभार्थियों को 60% की सब्सिडी दर पर दी जाएगी। मध्य प्रदेश के टेंडर घोटाला मामले में ईडी ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने कई राज्यों में अरबों रुपए के ठेके हड़प लिए थे। इस धोखाधड़ी के आरोप में ईडी ने दोनों उद्योगपतियों को गिरफ्तार करने के साथ ही बाकी आरोपियों की जांच तेज कर दी है। एजेंसी ने बुधवार को बताया कि मंटेना कंस्ट्रक्शन के संस्थापक व चेयरमैन श्रीनिवासन राजू मंटेना और भोपाल निवासी उनके सहयोगी एमी इंफ्रा के आदित्य त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने दोनों को 3 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी के मुताबिक इस मामले में हैदराबाद की कई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों समेत अन्य ने
कथित तौर पर कुछ वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की IT सेवा प्रदाता से मिली भगत कर ई टेंडर में हेराफेरी कर अवैध तरीके से भारी भरकम कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा राशि प्रधानमंत्री को भेजी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि इस कार्य के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट गठित है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि मंदिर निर्माण की सहयोग राशि का चेक प्रधानमंत्री को भेजना क्या ये राजनीति नहीं है? सबको दिख रहा है कि राजा साहब राम मंदिर निर्माण में भी नकारात्मक राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जब उनके कद का नेता ऐसी हरकत करता है तो उसका खामियाजा पार्टी को भी भुगतना पड़ता है। कांग्रेस पहले ही बहुत कुछ भुगत रही है, दिग्विजय जाने अनजाने उसके भविष्य को भी अभिशापित कर रहे हैं। दो महीने से लापता चल रहे अलीबाबा समूह के मालिक जैक मा आए सामने। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक वीडियो लिंक के जरिए ग्रामीण शिक्षकों के लिए एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के दौरान जैक मा वर्चुअल नजर आए। आपको बता दें कि पिछले साल अक्टूबर के दौरान जैक मा ने चीन के वित्त नियामकों और सरकारी बैंक की खुलकर आलोचना की थी। उन्होंने चीन की सरकार से सिस्टम में बदलाव करने का आह्वान करते हुए कहा था कि कारोबार में नई चीजों को शुरू करने के प्रयास को दबाने नहीं चाहिए। जैक मा यही नहीं रुके थे, उन्होंने कहा था कि वैश्विक बैंकिंग के नियम बुजुर्ग लोगों का क्लब है। वहीं चीन की सत्तारूढ़ी कम्युनिस्ट पार्टी ने जैक मा के इस बयान से भड़क उठी और जैक मा के इन बयानों के बाद ही उनके बिजनेस के खिलाफ कई तरह की जांच सरकार की ओर से शुरू कर दी गई। ऐसा माना जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने के इशारे पर ही चीन के अधिकारियों ने जैक मा की कंपनी एंड ग्रुप के 47 अरब डॉलर के IPO को निलंबित कर दिया गया था। मीडिया में आई खबरों में इसकी पुष्टि होने के बाद भी सामने आई थी, जिसमें ऐसा करने का आदेश चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से दिया गया था। 2019 में रिलीज हुई वेब सीरीज 4 मोर शॉट्स प्लीज से प्रसिद्धि हासिल करने वाली सयानी गुप्ता की शॉर्ट फिल्म शेमलेस की 93वें ऑस्कर अवार्ड में हुई आधिकारिक भारतीय एंट्री। आपको बता दें, शॉर्ट फिल्म में सयानी गुप्ता के को स्टार हैं हुसैन दलाल और ऋषभ कपूर। वहीं लंबे इंतजार के बाद इस फिल्म का ट्रेलर भी लॉन्च कर दिया गया है, जो कि सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज़ क्रिएट कर रहा है। इस शॉर्ट फिल्म के राइटर और डायरेक्टर केथ गोम्स हैं। साउथ के सुपरस्टार विजय तलपति की फिल्म मास्टर ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रखा है। इस फिल्म के जरिए विजय तलपति ने फैंस का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मास्टर फिल्म ने पहले हफ्ते में ही विश्व स्तर पर 178 करोड़ की कमाई की है। भारत और फ्रांस की वायुसेना ने बुधवार को राजस्थान में 5 दिवसीय संयुक्त अभ्यास किया था। इस अभ्यास में राफेल फाइटर जेट्स के साथ साथ मिराज 2000S, सुखोई 30, मिड मेयर रिफ्यूलर और एयरबोर्न शामिल होंगे। वहीं चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली यानी AWACS प्लेटफॉर्म का भी यहां इस्तेमाल करके देखा जाएगा। आपको बता दें, जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर यह अभ्यास होगा। भारतीय वायु सेना ने कहा, अभ्यास दोनों वायु सेनाओं के बीच एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत और फ्रांस के रक्षा सहयोग के हिस्से के रूप में AIF और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल ने गरुड़ नाम के अभ्यास के 6 संस्करणों का आयोजन किया है। इनमें सबसे लेटेस्ट 2019 में रहा, जो फ्रांस के एयरफोर्स बेस मोंट डे मार्सन में हुआ। वहीं अपनी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए भारतीय वायुसेना ने फ्रांस से राफेल विमानों का सौदा किया है। 5 राफेल विमान पिछले साल जुलाई में भारत आ चुके हैं। सरकार द्वारा 36 राफेल लड़ाकू विमान 39,000 करोड़ में खरीदने के लिए फ्रांस से करार किए जाने के 4 साल के बाद इनकी आपूर्ति हुई है और दूसरी कड़ी में 3 और राफेल विमान नवंबर में भारतीय बेड़े में शामिल होंगे। कल अमेरिका में जो बिडेन और कमला हैरिस का शपथ ग्रहण समारोह सकुशल संपन्न हुआ, तो वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त हुआ। संसद में हाल ही में हुए हमले को देखते हुए शपथ ग्रहण समारोह को उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रदान की गई थी। जो बिडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले चुके हैं। अमेरिका की प्रथा है कि होने वाले राष्ट्रपति को मौजूदा राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में आने से इनकार कर दिया था। ट्रंप का कहना था कि वो जो बाइडेन को सत्ता सौंपने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में कैपिटल बिल्डिंग पर जो बाइडेन को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट द्वारा शपथ दिलाई गई। बाइडेन के साथ ही कमला हैरिस को अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जज सोनिया सोटोमेयर द्वारा शपथ दिलाई गई। बाइडेन ने शपथ ग्रहण के बाद वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह अमेरिका का दिन है, यह लोकतंत्र का दिन है। सदियों से हमारी परीक्षा ली जाती रही है, लेकिन
अब हम उन सब परीक्षाओं में खड़े उतरे हैं। हमारा इतिहास रहा है कि सांविधिक भाव और लोकतंत्र विरोधी विचारों के खिलाफ सभी मानव को समान मानने वाले विचार के लगातार चले संघर्षों का इतिहास है। दुनिया हमें देख रही है। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि हम इस विकट समय से उभरेंगे और कल की चुनौतियों के लिए तैयार होंगे। नामित रक्षा मंत्री जनरल ऑस्टिन भारत अमेरिका के रक्षा समझौते पर कहा, नई सरकार आने से इस साझेदारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका भारत का प्रमुख रक्षा सहयोगी पहले भी था और अभी भी बना रहेगा। इसके साथ ही भारतीय सेना के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही ऑस्टिन ने चीन और पाकिस्तान को निशाने पर लेते हुए कहा कि चीन क्षेत्रीय दादा बन चुका है और अब उसका लक्ष्य प्रभावी वैश्विक शक्ति बनने का है। चीन अमेरिका के साथ विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास करता रहा है, लेकिन हम उसके इस प्रयास को कभी सफल नहीं होने देंगे और ऐसा करने के लिए पूरी सरकार को एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है।